गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स की जो आपकी मैनुअल थ्योरी है उसमें हम लोग थॉरोली टॉपिक्स को अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी लास्ट हमारा जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुई थी। अब हम लेजर्स डिस्कस करेंगे। लेजर्स दो टेक्निक से हम लोग बना सकते हैं। एक मैंने जो आपको क्लास में बताई थी, जो कि जब आप सेंटर में आएंगे एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगी, नो वरीज उसके लिए। और एक हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक है। तो पहले हम ट्रेडिशनल टेक्निक से सीखते हैं। लेजर्स ओनली, सिर्फ लेजर्स। हमारे पास एक पर्सन है जिसकी ट्रांजेक्शन है मंथ ऑफ जुलाई की। रिकॉर्ड देम इनटू जर्नल, देन पोस्ट इनटू द लेजर। जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो वो किसके बेस पे होगी? जर्नल के बेस पे। ये जुलाई मंथ की सारी ट्रांजैक्शंस हैं। पहले हम इनकी जर्नलाइजिंग करके फिर इनको लेजर में पोस्ट करेंगे। कई कंपनीज क्या करती हैं, वो डायरेक्ट लेजर में पोस्ट कर लेती हैं। अब जैसे बहुत ज्यादा जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्ट उसको लेजर में पोस्टिंग कर लेते हैं। बट हमें प्रोसेस से होके निकलना है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज को पूरा क्लियर करके कंप्लीट करके। उसे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होते। अब इन एंट्रीज को मैं क्वेश्चंस के साथ डिस्कस ना करके डायरेक्ट लेजर पे आती हूँ। जस्ट एक बार एक इसके ऊपर ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है, गुड्स परचेज की है, सेल की है, गुड्स रिटर्न की है, फर्नीचर परचेज है, फिर पेमेंट्स की है, फिर सेल है, गुड्स रिटर्न। तो बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है। तो डायरेक्ट इसके सोल्यूशन पे आते हैं, क्योंकि एंट्रीज का पार्ट हम एक बार पहले कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो हम इसके बेस पे कर लेंगे। वो आप हमें अभी चैट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देना कि टॉपिक लेजर्स का है। अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो फिर ये टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। जैसे हमारी फर्स्ट एंट्री है कैश टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करने की 75,000, नीचे नरेशन दी हुई है और यहाँ पे डेट्स। जब भी आप जर्नल में एंट्री करेंगे तो आपने प्रॉपर ऐसे जर्नल बनाना है, फ्री हैंड से एंट्री नहीं करनी। प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपने जर्नल बनाना है। डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्रीज, नीचे नरेशन, यहाँ पे डेट और ऊपर उस पर्सन का नाम, उस फर्म का नाम और किस पीरियड के लिए आप बना रहे हैं। जैसे कि जुलाई मंथ है तो आप जुलाई लिखेंगे। अब कैश टू कैपिटल, हमने कैश और बैंक को छोड़ के बाकी सबके लेजर बनाने होते हैं। एक बार एंट्रीज को थोड़ा सा और आगे देखें। अब नेक्स्ट, 1 जुलाई में ही हमारी नेक्स्ट एंट्री है गुड्स टू मनु अकाउंट, यानी कि इधर से हमने मनु से जो परचेज की है। इसको मैं करेक्ट कर रही हूँ, गुड्स और स्टॉक से आप नहीं बनाते। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम यहाँ पे परचेज लिखेंगे। ये इसको आपने करेक्ट करना है। वेट, जहाँ पे गुड्स और स्टॉक है इस नाम से आप नहीं बनाएंगे, आप परचेज या सेल के नाम से बनाएंगे। ठीक है। जब गुड्स डेबिट हो रही हैं तो परचेज, जब क्रेडिट हो रही हैं यानी कि इसमें दूसरी पार्टी है तो ये सेल्स। ये मैंने वन टाइम करेक्ट कर दिया है और ये फाइल जब आपको ग्रुप में मिलेगी तो उसमें आपने करेक्शन जो है वो मैनुअल करनी है। ये मैं वन टाइम इसको करेक्ट यहाँ पे कर चुकी हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू मनु, फिर सोनू को हमने सेल्स की है, फिर उसके बाद परचेज की है मीनू से, उसके बाद हमने यहाँ पे कैश में गुड्स सेल की है। अब जिस पार्टी को वो सेल कर रहे हैं, जैसे मिस्टर तनु को हमने सेल की है लेकिन फॉर कैश, तो पार्टी का नाम नहीं आता। ऐसे ही मनु टू सेल्स, मैं परचेज और सेल वर्ड यूज कर रही हूँ गुड्स और स्टॉक की जगह पे। फर्नीचर टू कैश, परचेज टू जेनू, मनु टू कैश। अब लेजर्स के ऊपर आते हैं। लेजर किसके बनेंगे? कैश और बैंक को छोड़कर बाकी सबके लेजर बनाने हैं। जर्नल एंट्रीज जहां से स्टार्ट हो रही है, जैसे कैपिटल है, परचेज है। अभी आपको परचेज की जगह इसमें गुड्स का अकाउंट मिलेगा, हम कोई बात नहीं अभी उसी को स्टडी कर लेंगे। जब आप सेंटर आएंगे तो मैं मॉडर्न टेक्निक से आपको बहुत अच्छे से और क्लैरिफाई करके बताऊंगी। और मनु, सोनू, सेल्स, मीनू, सबका लेजर हमने बनाना है।
तो अभी हम टेक्निक कौन सी सीख रहे हैं? ट्रेडिशनल टेक्निक जो आपने स्कूल और कॉलेजेस में सीखी हुई है। दो तरह से हमने इसको करना है। अब सबसे पहले जैसे ही हमारी ये जर्नलाइजिंग यहाँ पे खत्म हो रही है 20 जुलाई को, ये जर्नलाइजिंग हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रही है 13,500 के साथ। तो यहाँ से हमारे क्या शुरू होते हैं? जर्नल लेजर, बुक्स ऑफ मिस्टर रामू। अब पहला है इसमें कैश अकाउंट। ये अभी हम नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जब सबके लेजर्स बनते हैं तो ये कैश का लेजर भी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको कैश बुक बनानी अलग से सिखाऊंगी। कैश बुक हम सीखेंगे अलग से, ये अभी हम नहीं करेंगे, हम सीधा लेजर्स पे आते हैं। ओके, वो भी ट्रेडिशनल अप्रोच से, क्योंकि कैश के अकाउंट की बजाय हमने इसकी अलग ही बुक मेंटेन करनी है। ओनली लेजर्स का टॉपिक आज डिस्कस करना है। तो फर्स्ट एंट्री थी कैश टू कैपिटल की। कैश टू कैपिटल, हमने अब लेजर कौन सा बनाया है? कैपिटल का। ऊपर हमने लेजर का नाम लिखा कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इसका फॉर्मेट आपने कौन सा रखा है? यह है ट्रेडिशनल फॉर्मेट, जो किसमें होता है? टी शेप में। टी शेप किसे बोलते हैं? जब आप उसके दो पार्टीशंस कर देते हैं इस तरह से। ये मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ किया, फिर ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया, जैसे टी बना के इधर का लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट दोनों इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो इधर लेफ्ट पार्ट है यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, जे और एफ रेफर्स टू जर्नल फोलियो, देन अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये इसकी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। लेजर्स की साइड्स हमेशा फिक्स रहती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। हर एक लेजर का फॉर्मेट इसी तरह से बनेगा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। अभी हम मॉडर्न पे नहीं आए हैं, वो इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई है। तो यहाँ पे अब कैपिटल हमारी क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो हमने कैपिटल के क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखा, इस क्रेडिट साइड पे उसका अमाउंट 75,000। ये हमने लिया कहाँ से? उस जर्नल एंट्री में से 75,000 क्रेडिट हुए हैं। और जो डेबिट साइड होती है उनको हम 2 से डिनोट करते हैं, और क्रेडिट साइड को सारी हम बाय से डिनोट करते हैं। जर्नल फोलियो में क्या आता है? वहां पे उसका पेज नंबर की वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे उसका नंबर आएगा, उस पेज नंबर का। 75,000 हमने कैपिटल को किया क्रेडिट, और किसके थ्रू हो रही है? कैश के थ्रू। तो बाय कैश, क्रेडिट में बाय आएगा। अब ये देखेंगे कि कैपिटल की एंट्री कोई और तो नहीं है। आपने एकदम से इसकी बैलेंसिंग करके इक्वल करके नहीं छोड़ना, पहले चेक करना है कि क्या कैपिटल की कोई और एंट्री है। वैसे बिजनेस स्टार्ट करने की जो एंट्री होती है वो फर्स्ट है, उसके बाद कैपिटल की बहुत कम एंट्रीज आपको मिलती हैं। इन सब में कैपिटल की एंट्री नहीं है, एक ही एंट्री है। तो आप इसे अकाउंट को इस मंथ में क्लोज कर सकते हैं, जुलाई के मंथ में। कैसे? 30 जुलाई को ये जो 75,000 का बैलेंस बचा, इसको हमने अब दोनों साइड को इक्वल करना है। यहाँ पे हमने लिखा टू बैलेंस कैरेड डाउन, यानी कि बैलेंस यहाँ पे कितना बचा? 75,000। जो जितना यहाँ है उतना ही आपने यहाँ लिखा। उसके बाद आप इन दोनों साइड्स को इक्वल कर देंगे। ये हमने अगली डेट पे लाके छोड़ देना है। 30 जुलाई को ये एंट्री की हमने, क्योंकि अकाउंट हम मंथ के एंड में क्लोज कर रहे हैं। ये एंट्री देखो कब की है? फर्स्ट की। ये 30th की है। एंट्री 1 जुलाई को पास करनी है। यहाँ पे 10 नहीं आएगा, ये जुलाई होगा, क्योंकि मंथ ऑफ जुलाई के अकाउंट्स हैं। और ये 30th को हम क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आप करेंगे, यानी कि जो हमने ला के छोड़ना है, वो मंथ के एंड में जो हमारी लास्ट मंथ की डेट होती है वहां पे ला के छोड़ देंगे। 31 जुलाई 75,000 बैलेंस क्या बचा? क्रेडिट। दोनों में से जो साइड ज्यादा होती है वो बैलेंस इसका बचता है। तो 75,000 कैपिटल का क्रेडिट साइड का बैलेंस बच गया। अब इसी तरह से एक और डिस्कस करते हैं। ये हमने यहाँ पे क्लोज क्यों किया? क्योंकि कैपिटल और आगे एग्जिस्ट नहीं करता था। अब आते हैं आगे, गुड्स या स्टॉक, जिसको मैं परचेज या सेल के नाम से कर रही हूँ।
ये थोड़ा सा लेंथी है, इसे बड़े ध्यान से आपने सीखना है, बहुत ध्यान से समझेंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले एंट्रीज के ऊपर देखते हैं। यहां से तो इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ, गुड्स और स्टॉक मैंने सिर्फ ये दो नाम चेंज किए थे, आप देख सकते हैं। तो पहले हमारा गुड्स या स्टॉक डेबिट हो रहा है 25,000 से। लेजर में पोस्ट करने के टाइम पे हमने क्या देखना है कि वो पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है, वो पर्टिकुलर जो लेजर है, वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, पहले तो ये देखना है। अब ये जो गुड्स हैं, ये 25,000 से डेबिट हो रही हैं। गुड्स के अकाउंट पे देखें, गुड्स के अकाउंट में डेबिट साइड में हमने डाल दिए 25,000 ये। और नाम कौन सा आएगा, जो उसकी ऑपोजिट साइड में होता है, यानी कि हमने जिससे परचेज की थी टू मनु। जो क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, टू मनु, तो ये एज इट इज टू के नाम से ही आएगा। और जो ऊपर डेबिट साइड है, इनको हम बाय से लिखते हैं, नीचे वाले को टू से ही लिखते हैं, नाम आएगा टू मनु। टू मनु। और ये कौन सी डेट की एंट्री थी, 1 जुलाई। उधर 10 लिखा हुआ है, हम इसको जुलाई में रखते हैं। 1 जुलाई टू मनु, जो उसकी ऑपोजिट साइड है, वहां पे आप उसका नाम लिखेंगे और अमाउंट डेबिट साइड में फीड कर देंगे। अब यहाँ पे जितने जितने हमारे गुड्स या स्टॉक डेबिट हो रहे हैं, वो सारे के सारे डेबिट साइड में आएंगे और नाम आएगा जो नरेट करेंगे पर्टिकुलर्स में उसकी ऑपोजिट साइड का, सारे के सारे डेबिट में। जो क्रेडिट हो रहे हैं वो सारे उस टी शेप की क्रेडिट वाली साइड में जाएंगे और नाम उसकी ऑपोजिट साइड का आएगा। जैसे अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारी गुड्स क्रेडिट हो रही है 20 से, नाम आएगा बाय सोनू। 20 से क्रेडिट हो रही है बाय सोनू, और ये 2 जुलाई की डेट। इस तरह से डेबिट हो रही है गुड्स तो सारी इस साइड में, क्रेडिट हो रही है तो सारी इस साइड में, और पर्टिकुलर्स में नाम उसकी ऑपोजिट साइड का। बस ये करना है आपने। फिर आते हैं, यहाँ पे 15,000 से डेबिट हो रही है 3 जुलाई को टू मीनू। टू मीनू 3 जुलाई, 15,000 डेबिट। उसके बाद यहाँ पे 16,000 क्रेडिट हो रहा है, और क्या आएगा, बाय कैश। डेबिट वाले के साथ बाय, नीचे वाले के साथ तो टू लगा ही होता है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ये, तो हमने उस अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल दिया 16,000 बाय कैश उस डेट में। ठीक है, इसी तरह से आप आगे सारी एंट्रीज देखते जाएंगे। फिर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 2,000 और आएगा बाय मनु 5 जुलाई में। यहाँ पे 2,000 क्रेडिट बाय मनु 5 जुलाई। एक एक एंट्री अब आपने ऐसे ही करते जानी है। अब मैं आपको एंट्री से बताती हूँ। ये मनु डेबिट किया था 2,000, सॉरी गुड्स हमने क्रेडिट किया था बाय मनु। फिर यहाँ पे अब ये डेबिट हो रही है 12,000, आएगा टू जेनु। फिर गुड्स और स्टॉक आप देखें, ये 13,500 क्रेडिट हो रहा है बाय जैन के नाम से, और ये सोनू के नाम से डेबिट, ये उसकी डेबिट साइड में जाएगा। और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 3,000, यहाँ क्रेडिट है 1,000। फिर यहाँ डेबिट है 15 और यहाँ डेबिट है 13,500। चेक करें एक बार, जी देखो बिल्कुल एज इट इज हमने इसमें पोस्टिंग कर दी डेट वाइज, एक एक करके। जब हमने यहाँ पे सारे अमाउंट्स पोस्ट कर दिए डेबिट और क्रेडिट के, उसके बाद क्या करना है आपने, आपने उसके बाद इसका बैलेंस निकालना है। अब इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे। जो हमारा स्टॉक है, हमेशा उसका डेबिट बैलेंस ही बचना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता गुड्स का, क्योंकि आपके या तो गोडाउन में स्टॉक पड़ा होगा या नील होगा, नेगेटिव नहीं होता। ये भी आप ध्यान रखें, परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है।
तो जब हमने इस साइड का टोटल किया यहाँ तक, दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक टोटल करके हमने इसका डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस यहाँ बच रहा है, यानी कि 2000 इधर, क्योंकि इसमें गुड्स परचेज, परचेज रिटर्न सारों की एंट्रीज इकट्ठी दी हुई है। जब मैं आपको मॉडर्न टेक्निक से बताऊंगी तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो क्योंकि इसमें परचेज, परचेज रिटर्न सारों को कंबाइन करके गुड्स और स्टॉक अकाउंट बनाया हुआ है, इसीलिए इसका ये वाला बैलेंस जो है वो ज्यादा है। अगर हम खाली परचेज परचेज की बनाएं तो उसमें हमारा परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस बचता है। तो अभी हमने इस साइड का टोटल किया, जो कि बनता है हमारा 70,500, और इसमें से हमने ये सारा लेस किया तो हमारे पास ये बैलेंस बचा। और इसको जब बैलेंस यहाँ बच रहा है तो हमने ब्रोड डाउन इसको ऑपोजिट साइड पे करके छोड़ना है। तो 30 जुलाई को बैलेंस बच रहा है और 31 जुलाई को ये बैलेंस ब्रोड डाउन हमने यहाँ पे करके 2000 करके लाके छोड़ दिया। इस तरह से यह हमारे लेजर्स मेंटेन होते हैं। जर्नल एंट्रीज में से एक एक लेजर आपने ऐसे मेंटेन करना है। उसके बाद जैसे मनु का अकाउंट है, ये भी बिल्कुल आप ऐसे ही बनाएंगे। फिर सोनू का अकाउंट है, मीनू का अकाउंट है, हर एक का अकाउंट आपने बनाना है ट्रेडिशनल अप्रोच से। ये मैं जो फाइल है ये व्हाट्सएप पे मैं आपको अभी क्लास ओवर होने के बाद शेयर कर दूंगी, और ये आप करके देखेंगे और कल तक आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करके सबमिट करवा देना व्हाट्सएप ग्रुप में। इसी तरह से सिर्फ कैश नहीं आपने छेड़ना, बाकी सबके लेजर्स बनाने हैं, ठीक है। कैश का मैं आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगी। ड्रॉइंग्स अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, सब अकाउंट इसमें बने हुए हैं। बिल्कुल डेबिट और क्रेडिट ध्यान से आपने देखना है। एक अकाउंट और चेक कर लेते हैं। जैसे गुड्स का हो गया, अब नेक्स्ट है मनु। ये हमें पता कैसे चलेगा, जैसे कि कैपिटल का बनाया सीक्वेंस में उठाना है बिल्कुल। परचेज का बनाया, थर्ड में आ रहा है मनु, फिर आएगा सोनू। सेल का तो नहीं बनाना क्योंकि गुड्स में कवर हो गया। फिर मीनू का आएगा, फिर मानू का आएगा, नहीं मानू का बन चुका है। जिसका बन चुका है इसकी पोस्टिंग इसी में करनी है। बस कोई भी एक पकड़ना है सीक्वेंस में, फिर उसी को आगे चलाते जाना। फर्नीचर का बन जाएगा, इनका बन जाएगा, कैश और बैंक को छोड़ के सबके बनेंगे। डेबिट और क्रेडिट ध्यान से देखना है। एक और डिस्कस करते हैं। अब जैसे मनु का अकाउंट है, अब मनु क्रेडिट हो रहा है 25,000 से, नाम क्या आएगा, बाय परचेज। चेक करें, मनु 25,000 से क्रेडिट हो रहा है, नाम आएगा बाय परचेज। इसमें गुड्स या स्टॉक है, कोई बात नहीं। और ऐसे ही जहां जहां मनु डेबिट हो रहा है तो वहां सारा डेबिट में अमाउंट आया और नाम उसकी ऑपोजिट साइड का आएगा। बैलेंस आपने देखना है किस जगह बच रहा है। जिस जगह कम होता है वहां बैलेंस बचता है। अभी जैसे ये कितना है, 10 और 2 12,000 है। 25 में से 12 लेस किया, 13,000 बैलेंस यहाँ बचा। जहाँ कम होता है बैलेंस हमेशा वहीं बचता है। फिर उसको आपने, जब बैलेंस आप निकालेंगे दोनों साइड का टोटल इक्वल करना होता है। टोटल इक्वल करके फिर इस बैलेंस को नेक्स्ट लाइन में ला के आगे छोड़ देना है। इसका छोड़ने का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई मनु की ट्रांजैक्शन करेंगे वो इस बैलेंस से करेंगे। मान लो मनु है, इससे हमने परचेज की, जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री भी आगे यहीं से कैरी की जाएगी। जैसे 13,000 है, यहीं से ही हम इसकी पेमेंट्स की एंट्री स्टार्ट कर देंगे। जो भी हमने आगे डीलिंग करनी है वो इससे करनी है, यानी कि बैलेंस ला के छोड़ दिया। 31 जुलाई के बाद अगस्त की जितनी भी ट्रांजेक्शन रहेंगी वो यहाँ से करेंगे। ये लाने का छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अकाउंट क्लोज हो रहा है। जब तक पार्टी का बैलेंस नील नहीं होता वो अकाउंट क्लोज नहीं होता। तो इसी तरह से अब आप ऐसे ही सोनू अकाउंट, मीनू अकाउंट सबके ट्राई करेंगे। ये लेजर्स ट्रेडिशनल अप्रोच से। फिर एक मैं आपको मॉडर्न अप्रोच से बताऊंगी, वो मंडे को बताऊंगी, क्योंकि कल हम एक पार्ट और डिस्कस करेंगे लेजर्स का। मेरे पास दो हैं इसकी फाइलें लेजर्स की। तो
इनको करने के लिए एक तो आपको जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा आपके लेजर्स जो आप नया सीख रहे हैं वो। तो मैं दो आपको शेयर करूंगी, एक आज और एक कल। अब इसमें एक चीज का ध्यान आपने और क्या रखना है, गुड्स और स्टॉक मत यूज करना, परचेज और सेल यूज करना। जैसे डेबिट कर रहे हैं तो परचेज, क्रेडिट कर रहे हैं तो सेल। अगर कोई रिटर्न की एंट्री आती है, जैसे हमने कुछ गुड्स लिए, जैसे इसमें आ रहा है ना स्टॉक रिटर्न टू मनु, हमने इसको वापस किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू परचेज रिटर्न। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो अभी छोड़ देना, अगर आपको समझ में आ रहा है तभी परचेज और सेल यूज करना, नहीं तो इसको एज इट इज रहने देना। ओके। अगर आप परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न से यूज कर सकते हो, फिर यह है कि सेल सबके लेजर अलग बनेंगे। अगर यहाँ पे आपने परचेज रिटर्न लिख दिया तो परचेज रिटर्न का लेजर अलग बनेगा, परचेज का अलग बनेगा, क्योंकि अलग अलग नाम के लेजर्स बनते हैं। एक ही नाम से अगर आप कोई एंट्री कर रहे हैं तो उस एक नाम का एक ही लेजर बनेगा। जहां पे भी आपने दो अलग अलग नाम यूज कर लिए तो दोनों के लेजर अलग बनेंगे, ये ध्यान में रखना है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट तभी करना, अदरवाइज इसको एज इट इज चला देना। ठीक है। इसके अलावा अभी हमारे अकाउंटिंग साइकिल में हम लोग क्या सीख रहे हैं, जर्नल हमारा हो गया, लेजर चल रहा है, इसके बाद कैश बुक करेंगे, कैश बुक के बाद हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस के बाद फिर फाइनल अकाउंट। इस तरह से हमारी अकाउंटिंग साइकिल जो है वो फाइनल अकाउंट पे कंप्लीट हो जाती है फॉर 6 मंथ कोर्स स्टूडेंट्स। और डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनके लिए फिर उसके बाद एडवांस अकाउंटिंग जो है वो फिर स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें यू ऑल आर फ्री टू अटेंड द क्लासेस, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। जब हम लिंक शेयर करते हैं तो आप सभी उसमें क्लास अटेंड कर सकते हैं, जो सा भी टॉपिक आप चल रहा है तो आप उसमें यू आर वेलकम टू अटेंड द क्लासेस। तमन्ना आपका मैसेज है, मैम अकाउंट के गोल्डन रूल वाली फाइल भी सेंड करना। ठीक है तमन्ना, मैं फाइल आपको सेंड कर दूंगी। तमन्ना आप कौन से बैच में हो, एक बार बैच का टाइप करना, बैच का जो ग्रुप का मेन नेम है वो टाइप कर दो। बैच 1। ओके। ठीक है, एक तो मैं आपको ये वाली फाइल भेज देती हूँ और एक मैं आपको गोल्डन रूल्स वाली भेज देती हूँ। और ये क्वेश्चन फिर आप करके आज या कल तक आराम से ग्रुप में सभी सबमिट करवाना, क्योंकि जो हमारा 6 मंथ वाला जितना भी कंटेंट है मोस्टली एग्जाम में वही आता है। जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं मैं उनको भी ये बता दूं, जो हमारे लेजर्स, कैश बुक, फाइनल अकाउंट, ये मैंडेटरी हैं, ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी कंपलसरी होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हम टाइम ज़्यादा लगाते हैं। जो स्टार्टिंग के 6 मंथ होते हैं उसके बाद जो कंटेंट्स हैं वो थोड़े ही रह जाते हैं और एग्जाम में उसका क्रिटिकल पार्ट ही आता है। तो जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, ये सबसे मेन पार्ट है, इसीलिए दिस इज अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी क्लास का टाइम ना हमने सेम रखा हुआ है। जो एडवांस अकाउंटिंग वाली, सॉरी एडवांस टैली की जो फाइल है वो सभी स्टूडेंट्स का भी जैसे बैच मर्ज हो गया है, सभी अब इकट्ठा एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, तो 2 बजे टैली की क्लास लेते हैं और फिर उसके बाद 4 बजे हर थ्योरी की क्लास लेते हैं। और बीच में मैं आपको असाइनमेंट्स देती रहूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी लेट्स सी, जल्दी मिलेंगे सेंटर। थैंक यू।